हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक गणित क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपके सामने आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने बात की थी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये था कि वहाँ पे सब्ट्रैक्टेड था और आज वाले क्वेश्चन में एडिड है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आपको दिया है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कह रहा है फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनमें क्या ऐसा लिस्ट नंबर, मैंने पहले भी आपको बताया है लिस्ट नंबर होता है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या ऐसा इनमें, इन नंबर्स में ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करें, क्या ऐड करें ऐसा सबसे छोटा नंबर इनमें, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये कह रहा है कि इन नंबरों में ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। और इस तरीके से जो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा आपने उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ये कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, जो ये पहला फर्स्ट पार्ट आपको दिया है आप क्या करो, इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखिए क्या आता है। 525 का स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। 525 का स्क्वायर रूट कर रहा हूं मैं, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हम यहाँ पे सबसे पहले 525 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। हम एक लाइन ये लगा लेंगे, एक लाइन ऐसे लगाएंगे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा 525 है हम इसकी डिजिट के पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। इधर से लगेंगे, मैंने 5 का और 2 का एक पेयर हो गया और ये 5 ये अकेला रह गया। तो अब हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग पढ़ेंगे। हमने पता है 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है। हमने यहाँ पे स्क्वायर 5 से बड़ा नहीं पढ़ना है, इससे छोटा या इसके इक्वल हो, इसके बराबर हो। तो मैंने पढ़ा 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर 5 से बड़ा हो गया, तो हम 3 का स्क्वायर तो चला नहीं पाएंगे, तो हम किसका स्क्वायर चलाएंगे, 2 का। तो आप 2 यहाँ पे डाल दीजिए और 2 यहाँ पे, 2 जा 4, तो माइनस करेंगे। 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1। क्लियर है, यहाँ 1 बच गया। अब नीचे कितना उतारोगे आप, ये 2 और 5 25। यहाँ कितना लिखना आपने, यहाँ पे जो नंबर आया है इसमें इसी नंबर को 2 बार ऐड कर लो। ये 2 है, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। यहाँ पे कितना लिखना है, यहाँ पे जो भी नंबर आप लिख रहे हो उसी नंबर को 2 बार ऐड कर लो। यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको 2 बार ऐड करेंगे, 2 + 2 = 4। तो यहाँ पे हमने 4 लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम यहाँ पे स्क्वायर कितने पे चलाएंगे। 4 यहाँ से अगर मान लो आपके सामने ये 125 है, यहाँ पे 125 है और बाहर कौन है, 4। तो आप अगर 125 को 4 से डिवाइड करो तो टेबल कितने पे चलेगी, 4 3 जा पे, 4 3 जा पर टेबल चल जाएगी हमारी। तो हम 3 जा पे टेबल चलाएंगे। तो यहाँ पे भी हम 3 जा पे ही चला के देखेंगे, लेकिन टेबल कैसे चलानी है, यहाँ इस 4 के बाद आप 3 लिखोगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग में चलेगी। ये वैसी टेबल नहीं है, यहाँ पे 4 3 डाले इसके पीछे और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये कितना आया, 129। तो चल जाएगा क्या, 3 जा जो नहीं चल रहा है, ये 3 जा पे तो नहीं चला, तो इसका मतलब ज्यादा हो गया 129। तो कितने से चलाए, तो 2 जा पे चलाएगा। तो 2 कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ कितना आ गया, 84। कितना है ये, 84। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2 और यहाँ पे भी डाल दिया मैंने 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप 84 और माइनस कर दीजिए। 5 - 4 1, 5 - 4 किया कितना आ गया, 1। यहाँ कितना बचा,
टू में से 8 माइनस हो गई, कैरी करेंगे 12, 12 माइनस 8 4, कितना रिमाइंडर है 41। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 41। अब एक चीज समझिए कि ये नंबर आपका पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर बच रहा है, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो अब ये कह रहा है इस 525, ये जो 525 है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं ये, क्योंकि रिमाइंडर बच गया है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जब हमने स्क्वायर रूट करके देखा तो रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये ना देखो, ये क्या आया, ये 22। तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरा भाग नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आया है 22। इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग गया कि ये जो 525 है ये 22 के स्क्वायर से तो बड़ा है। देखो ये मैंने बड़े लेस ग्रेटर देन का साइन लगाया है। इस ग्रेटर देन साइन का मतलब ये होता है, ये इसका मुंह जिधर खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर ये बंद होता है उधर ये छोटा होता है। मतलब 22 का स्क्वायर इज लेस देन 525। 22 का स्क्वायर होता है हमारे पास 484 विच इज लेस देन 525। इससे ये पता लग रहा है कि 22 का स्क्वायर जो है वो 525 से छोटा है। कितना छोटा है? ये है 484, लेस है 525 से। तो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आपने देखा कि ये 22 आया है, तो आप ये बताइए 22 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 22 से नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 23। क्या आता है? 23। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 525 होगा ये 23 के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। अगर ये 525 जो है ये 22 के स्क्वायर से बड़ा है तो ये 23 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो अब हमने यहाँ पे 23 का स्क्वायर देखना क्या होगा। तो आप 23 का स्क्वायर या तो याद कर लीजिए या आप निकाल के देख लोगे। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो निकालोगे। निकालना कैसे है? मल्टीप्लाई करोगे 23 को 23 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड दिस वन इज गोज टू 9, 6 प्लस 529। कितना आया? 529। तो 23 का स्क्वायर होता हमारे पास 529। समझ आया यहाँ तक आपको? तो यहाँ से देखो, पहले तो हमने क्या किया है, 525 का स्क्वायर रूट निकाल के देखा, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बचने से ये पता लग गया हमारे को कि ये जो नंबर है 525 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यहाँ से एक तो ये बात लगी, दूसरी बात ये पता लगी है कि ये जो 525 है ये 22 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 22 से नेक्स्ट नंबर 23 होता है उसके स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, जो 525 है यहाँ पे जो आएगा उस नंबर के स्क्वायर से तो बड़ा, लेकिन इस नंबर से जो नेक्स्ट नंबर होगा उस नंबर के स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आया है 529। तो हमारे को ये है, अब हमने हमारे से ये पूछा था कि इस 529 में ऐसा क्या ऐड करें, ऐसे क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। देखो ये 525 ना इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबरों के बीच में है, 484 के और 529 के। तो ऐड करना है तो इससे इसके पास आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमने तो ऐड करने की बात हो रही है तो कितना ऐड करूं। अगर मैं इस 525 को 529 बढ़ा दूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा ना। अगर मैं इस 525 को कुछ ऐसा ऐड कर दूं इसमें कि ये 529 बन जाए तो ये 529 क्या होगा, 23 का स्क्वायर होगा। 23 का स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐड करें, कैसे पता करेंगे, वो आपने क्या करना है, लिस्ट नंबर जो हमारे को चाहिए वो क्या आएगा, हमारा लिस्ट नंबर क्या है वो, आप क्या करोगे, इस 529 यहाँ पे जो नंबर का स्क्वायर आएगा उसमें से आप इस 525 को माइनस कर दीजिए। कितना बचे आपके पास? 4। तो सबसे छोटा नंबर जो ऐड करने की बात कर रहा है वो है 4। अगर हम 525 में सबसे छोटा नंबर 5 अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, ये नंबर 525 में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा, ये 529
वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और उसका स्क्वायर रूट पूछा था, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, एक परफेक्ट लीस्ट नंबर बता दिया हमने। फिर पूछा था उसने परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा आपका 529, 529। फिर इसका स्क्वायर रूट पूछा था, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका क्या होगा, इस 529 का कितना होता है 23, तो यहाँ लिखोगे आप 23। ये था, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक दो पार्ट और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दिया आपको 1750। सबसे पहला काम, आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। आप इसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 1750। हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे, तो पेड़ बनाए हमने, यहाँ 17 का पेड़ हो गया। अब हम स्क्वायर पढ़ेंगे, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, और 5 स्क्वायर 25 होता है। 5 स्क्वायर 25 हमारे इस 17 से ज़्यादा हो गया, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, माइनस नहीं होगा हमारा। तो कितना का स्क्वायर पढ़ना, अब हमने 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर चलाएंगे, तो 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4 स्क्वायर 4 यहाँ डाल दिया, 4 जा 16, माइनस करेंगे 17 माइनस 16 1। आगे कितना उतारेंगे, ये 50 है जो पूरा दोनों इकट्ठे उतरेंगे। यहाँ कितना लिखना हमने, यहाँ 4 है, 4 में 4 ही ऐड कर दो, 4 + 4 विच इक्वल टू 8, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब क्या करना हमने, अब 8 से ये सोचो अपने दिमाग में कि अगर आप 150 को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो आपकी टेबल कितने पे चलेगी, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 2 जा पे टेबल नहीं चलेगी, तो 1 जा पे चलाओगे, 8 1 जा, तो 1 जा पे टेबल चल रही है, तो यहाँ पे भी आप 1 जा पे ही चला दीजिए। 1 जा पे यहाँ कैसे चलाओगे आप, 8 है, इसके बाद 1 डालोगे और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 1 कितना आ जाएगा, ये 81। तो आप 1 यहाँ डाल दो, 1 यहाँ डाल दो, तो ये आ गया आपका 81। ठीक है, तो 10 - 1 9, यहाँ कितना बच गया हमारे पास 4, 14 - 8 6, तो रिमाइंडर तो बच गया आपका 69। रिमाइंडर से हमारा कोई लेना देना नहीं, बस रिमाइंडर से हमें एक बात पता लगती है कि ये जो है नंबर, ये हमारा स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका रिमाइंडर बच गया है। तो इसको बनाना है हमने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो कुछ ऐड करना है, कुछ घटा होगी वो देखेंगे। तो कुछ ऐड ही करना है, इसमें क्या ऐड करें, सबसे छोटा नंबर ऐड करना, तो वो क्या है, तो ये आपने स्क्वायर रूट कर दिया, इतना काम हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो ऊपर आया है इस पे फोकस करो, ये कितना है 41, ये कितना है 41। तो आप यहाँ लिखोगे जो ये 41 का स्क्वायर, ये नंबर जो है 41 के स्क्वायर से छोटा है 175, लेकिन 41 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है 42, उसके स्क्वायर से छोटा होगा। ये जो 1750 है ये 41 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 42 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, ये बीच में साइन लगाना रह गया था। तो 41 का स्क्वायर कितना है, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर निकाल के देखें तो 41 का स्क्वायर आता है हमारे पास, यहाँ निकाल के देख लेते हैं। 41 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1 4 8 1681, ये आता है 1681 विच इज लेस देन 1750। और 42 का भी निकाल लेके देखेंगे, 42 का भी स्क्वायर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 8 + 8 16 1 कैरी गया, तो ये होता है 1764। क्लियर है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। पहले डिवाइड करना है ऐसे स्क्वायर रूट की तरह, और फिर आपको यहाँ से यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा
उस नंबर के स्क्वायर से ये बड़ा होगा, और उससे 41 है यहाँ पे, 41 से नेक्स्ट 42 होता है, उसके स्क्वायर से छोटा होगा। तो ये आप 41 42 लेना है। जैसे यहाँ पे 39 आ गया तो यहाँ 40 ले लेंगे, यहाँ 22 आ गया यहाँ 23 ले लेंगे। ठीक है, तो एक नेक्स्ट नंबर लेना है, उसका स्क्वायर करना है, दोनों के स्क्वायर लिख लीजिए। ये इसका स्क्वायर 1681 आ गया, इसका स्क्वायर 1764 आ गया। अब इसमें हमने कुछ ऐड करना है, उसने एडिड के बारे में पूछ रहा है, क्या उसने जोड़ पूछा है कि क्या जोड़ें। तो इस 1750 में क्या, देखो ये दोनों इधर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके इधर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जोड़ना कैसे, इसमें जोड़ने की बात करी है तो 750 में कुछ जोड़ेंगे तभी तो 764 इसे उससे बड़ा नंबर तभी तो बनेगा। तो कितना ऐड करना है, तो वो आ जाएगा आपका, कैसे निकालेंगे, वो लिस्ट नंबर जो पूछा था उसने, लिस्ट नंबर हम निकालेंगे 1764 में से 1750 माइनस कर दो तो वो होता है आपका 14। तो लिस्ट नंबर तो क्या है आपका 14। क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। तो लिस्ट नंबर तो आपको मिल गया 14। अब हमने निकालना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसने सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, तो यहां लिख रहा हूं मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा आपने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये कितना है 1764। फिर हमने इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो निकाल कर नहीं दिखाना, आप सीधा लिख दीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, ये जो ऊपर वाला यहाँ लिखा आपने 42, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 42। ये आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं अब और थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। हम एक पार्ट और कर लेते हैं, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया है, सेकंड पार्ट कर लिया है, अब हम ये फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं इसका। ये दो पार्ट हम आपके लिए छोड़ देंगे, आपने करने हैं, आपका होमवर्क 1825। बस ध्यान से सुनिए, मैं क्या जो कह रहा हूँ बस उन बातों पर गौर करिए, मेरी लफ्जों पर गौर करिए, आप आसानी से और अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप समझने के इच्छुक हैं तो। ठीक है, वीडियो में देखिए क्या है कि 1825 है, आप क्या करोगे, इस 1825 का स्क्वायर रूट की तरह इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ आप पेड़ बनाइए, पेड़ बनाने के बाद आप स्क्वायरिंग की टेबल पढ़ेंगे। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है और 5 स्क्वायर 25, which is greater than 18. So we cannot divide. So we take 4 स्क्वायर equal to 16. ये 5 का स्क्वायर 25 इस 18 से ज़्यादा हो जाएगा, 18 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो 5 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है तो 4 का स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, 4 यहाँ लिया हमने 16। क्लियर, माइनस किया, रिमाइंडर बचेगा 2। आगे से ये 25 और उतार दिया, और यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 4, यहाँ 4 है, 4 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 4 का डबल किया तो कितना आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, अब 225 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो टेबल कितने पे चलाएंगे, 8 3 जा 24, 3 जा 24 ज़्यादा हो जाएगा 3 जा पे, तो कितने पे टेबल चलेगी 2 जा पर। पता लगा लिए, बस इसका तो काम यही है कि हमने ये पता लगाना कि कितने पर टेबल चलाएगी। पता लग गया कि 2 जा पे टेबल चलेगी। 2 जा पर टेबल चलाने का मतलब ये हो गया कि आप 8 को के बाद 2 लगाइए और 2 से ही उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। तो ये जो आया है ये आप यहाँ पे डाल दो, 2 यहाँ डाल दो, 2 यहाँ डाल दो और 164 यहाँ डाल दो और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 - 4 1, यहाँ 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी करेंगे 12 - 6 6 और यहाँ कितना रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर तो बच गया इसका 61। रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमने फोकस करना है यहाँ क्या आया है, यहाँ कितना आया हमारा 42। कितना आया है 42। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ये 1825 जो हमारा नंबर था ये ग्रेटर है, ये बड़ा है तो इसकी तरफ ये साइन खोल दिया। किससे बड़ा है, इस 42 के स्क्वायर से बड़ा है। और 42 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है 43, उसके स्क्वायर से ये नंबर छोटा है।
जो ये देखो, ये इसके तरफ ये बंद कर दिया तो इसका मतलब इसके स्क्वायर से तो छोटा, इसकी तरफ ये खुला हुआ है तो इसके स्क्वायर से ये बड़ा। तो ये जो 1825 है ये 42 के स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन इससे 42 से नेक्स्ट नंबर होता है 43, उसके स्क्वायर से ये छोटा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले हमने 42 का स्क्वायर किया था, कितना आया था वो 1764 याद था। अभी थोड़ी देर पहले किया था 1764 आया था। तो ये 1825 देखो यहाँ पर आप, 1825 ग्रेटर है ना, बड़ा है ना 1764 से, लेकिन 43 के स्क्वायर से ये छोटा हो जाएगा। तो 43 का एक बार स्क्वायर निकाल के देख लेते क्या होता है। 43 का स्क्वायर 9 12 12 4 4 जा 16 1 17 9 4 1849 कितना होता है ये 1849 होगा। क्लियर है। तो ये कहीं मिस्टेक ना हो जाए, देख लेता हूँ एक बार और। 3 3 जा 9 3 4 जा 12 4 3 जा 12 1 कैरी गया 4 4 जा 16 प्लस 1 17 2 4 8 ठीक है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला 1825 जो है ये 42 के स्क्वायर से तो बड़ा है बड़ा। 42 का स्क्वायर होता है 1764, उससे तो बड़ा है ये, लेकिन 43 के स्क्वायर से छोटा। 43 का स्क्वायर होता है 18 और 49 और ये है 18 25, तो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए तो हमारा लिस्ट नंबर कैसे निकालेंगे हम। लिस्ट नंबर तो कुछ ऐसा ऐड करना है इसमें ताकि अब 1825 को ये बढ़ाना हमने, उसमें ऐड करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। अगर माइनस कर देंगे तो पीछे चले जाएंगे। कुछ आगे बढ़ना है, ऐड करना है, तो आगे बढ़ना मतलब 1849 पे जाना, तो कितना ऐड करूं। 1849 पे जाने के लिए 1825 में कितना ऐड करेंगे, माइनस करके पता लग जाएगा आपको। 4 4 - 2 2 0 0 कितना ऐड करना पड़ेगा 24। अगर मैं 1825 में अगर ये 24 ऐड कर दूं तो ये 1849 बन जाएगा, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उसने यही तो पूछा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमने बोला उसको कि आप 1825 में सबसे छोटा नंबर 20 ऐड करो ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, जो कि होगा 1849। अब इस 1849 का हमने निकालना है स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक परफेक्ट है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या होगा। तो यहाँ से आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है आपके पास 1849। ये जो यहाँ पे आपने लिखा है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1849 इसका स्क्वायर रूट कौन होता है 43। क्या होता है 43। तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा हमारे को, हम आपकी प्रॉब्लम का जरूर सलूशन करेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो प्लीज़ हमारे को बताइएगा, उसका जरूर सलूशन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए गुड डे।